फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में संपत्ति के अधिकार और संवैधानिक उपचारों के अधिकार पे बात किया था और आज हम बात करने वाले हैं समता के अधिकार यानी समानता का अधिकार में। आज बात करेंगे अनुच्छेद 14 और 15 के बारे में कि अनुच्छेद 14 और 15 क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही कैसी लगी हमारी वीडियो इसको ज़रूर कमेंट करें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में आज बात करने वाले हैं अनुच्छेद 14 और 15 की। तो अनुच्छेद 14 में ये बात कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 जो है वो है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 में बताया गया है। तो अनुच्छेद 14 के बारे में आज जानेंगे, बहुत ही विस्तार से जानेंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। तो चलिए जानते हैं। अनुच्छेद 14 द्वारा भारतीय संविधान के प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार प्रदान करता है। मतलब अनुच्छेद 14 जो है वो सभी को समानता का अधिकार प्रदान करता है। यानी कि यहाँ पे व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, ना कि नागरिक। नागरिक रहता तो सिर्फ भारतीय नागरिकों को होता, लेकिन जो समानता का अधिकार है वह प्रत्येक व्यक्ति को है, जिसमें विदेशी भी शामिल है, एंग्लो इंडियन भी शामिल है, सारे लोग इसमें शामिल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता के सामान्य नियमों को बताया गया है, जो कि देश के सभी नागरिकों के बीच अयुक्तियुक्त विभेद को वर्जित करता है। मतलब लोगों में जो विभेद है उसको ये अलग करता है, उसके बारे में बताता है। संविधान के प्रस्तावना में प्रकल्पित समता का आदर्श अनुच्छेद 14 में निहित है। समता या समानता का अधिकार वैश्विक मानवाधिकारों के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार भी विश्व के सभी लोग विधि के समक्ष समान सेवा का अधिकार है। मतलब कानून के समक्ष सबको समान सेवा दिया जाना चाहिए। मतलब कानून के अंदर में सबको समान सेवा होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति राज्य या देश के किसी भी व्यक्ति को उसके इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। मतलब कोई भी व्यक्ति को या तो राज्य या फिर देश उसको इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। तो इसके बारे में जानते हैं कि क्या होता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के बारे में बहुत ही विस्तार से समझते हैं कि अनुच्छेद 14 क्या है। भारत के संविधान में यह कहा गया है कि कोई भी राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता से या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे दो बात कही गई है। एक तो है बात कि कानून के समक्ष समता यानी कानून के समक्ष सबको समानता, और दूसरा बात कहा गया है कानून के समान संरक्षण। यहाँ पे दो बातों का वर्णन है। तो जो कानून विधि के समक्ष जो समानता है उसको ब्रिटेन से लिया गया है, और जो विधि के समक्ष संरक्षण है उसको अमेरिकी संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के हिसाब से इसका मतलब यह है कि सरकार भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगी। इसका मतलब यह हुआ कि विधि के समक्ष सब लोग समान हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। मतलब अगर आप गलती करते हैं तो सजा वही होगी जो आपको होगी, वही सजा देश के प्रधानमंत्री को भी होगी, या फिर सलमान खान या फिर लालू प्रसाद, सबको एक ही सजा होगी। ना कि वो अलग हैं तो उनके लिए कुछ अलग प्रावधान किए जाएंगे, या फिर कोई अलग बात किया जाएगा उनके खिलाफ, कोई अदर मतलब सुविधाएं दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सबके साथ समान व्यवहार करेगी, यहाँ पे इस बात का उल्लेख है। हालांकि यहाँ पे प्रधानमंत्री तक ही सीमित है, लेकिन मतलब राष्ट्रपति के खिलाफ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 361 में इसका वर्णन है। तो आइए जानते हैं कुछ बातें अनुच्छेद 361 के बारे में कि 361 क्या कहता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अनुच्छेद 361 जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है,
और इसमें पहले लिखा गया है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी भी निर्णय के प्रति जवाबदेही नहीं होंगे। मतलब कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल जो अपने कार्यकाल में जो कार्य किया करते हैं या कोई निर्णय लेते हैं, तो उसके प्रति वो जवाबदेही नहीं होंगे, उनके खिलाफ किसी भी तरह का मुकदमा नहीं दायर किया जा सकता। ये अनुच्छेद 361 के पहला बातें कही गई है। दूसरा बात है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही प्रारंभ या चालू नहीं रखी जा सकती। यहाँ पे दो दो मतलब अधिकारियों का है, जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए सिर्फ ये लागू होता है। क्या कि उनको पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही चालू नहीं रखी जा सकती। अब यहाँ पे क्यों नहीं रखी जा सकती? क्योंकि जो राज्य के या देश के जो मामले होते हैं वो सारे राष्ट्रपति के खिलाफ ही होते हैं। उस पे सारा पर राष्ट्रपति का ही हस्ताक्षर होता है। जैसे कोई विदेश नीति हो गया या कहीं से कुछ सौदा करना है, वो सब पे मतलब राष्ट्रपति का ही होता है। प्रधानमंत्री तो कुछ करता नहीं है। अब प्रधानमंत्री कुछ करता नहीं है और राष्ट्रपति के खिलाफ आप जा नहीं सकते। और मतलब यहाँ तो दिमाग जो होता है वो प्रधानमंत्री का होता है। मतलब जो बात घोषणा करती है, सारे काम तो प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन उसका हस्ताक्षर जो होता है वो कहीं पर नहीं होता। और यही बात है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ तो आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपके पास कुछ सबूत ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने कुछ किया ही नहीं है, बस सिर्फ दिमाग दिया है। और जो किए हैं वो राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति के खिलाफ आप न्यायालय जा नहीं सकते, या फिर राज्य में राज्यपाल के खिलाफ आप न्यायालय में जा नहीं सकते। तो यही बात कही गई है। तीसरा बातें जो कही गई है वो ये है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी भी न्यायालय में कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं किया जा सकती। मतलब अगर वो उनके मतलब जो पद हैं पदावधि के दौरान, सिर्फ बाद में की जा सकती है, लेकिन सिर्फ पदावधि के दौरान ना ही उनको गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही कोई न्यायालय में कोई प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। मतलब उनके खिलाफ किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया जा सकती है। हाँ, लेकिन दीवानी मामले में उनके खिलाफ कुछ कार्यवाही की जा सकती है। जैसे दीवानी मामला का मतलब हो गया जो उनके पारिवारिक हैं, जैसे पति पत्नी का विवाद या अन्य विवाद जो हुआ, वो एक दीवानी मामला के अंतर्गत आता है। तो उनके खिलाफ उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ। लेकिन लेकिन उन्हें मुकदमा शुरू करने से 2 माह पहले सूचित करना होगा, एक सूचना देना होगा। तो इस तरह उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। और मतलब कौन-कौन है इसको जान लेते हैं कि जो कि विधि के समक्ष समानता से अलग है, मतलब उनको कुछ अलग प्रावधान किए गए हैं। दूसरा बात है कि अनुच्छेद 105 कहता है कि संसद में किसी भी समिति में किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी मत के संबंध में किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। मतलब कि अगर संसद में कोई बात चलती है या फिर किसी ने कुछ मत दिया तो उसके खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जा सकते। ये बात कही गई है अनुच्छेद 105 में। और अनुच्छेद 194 एक कहता है, अनुच्छेद 194 एक कहता है कि विदेशी संप्रभु शासक, यानी जो विदेशी शासक हैं, राजदूत मतलब राजदूत और कूटनीतिक व्यक्ति दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों से मुक्त रहेंगे। मतलब इन लोगों को भी मुक्त रखा गया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ एवं इसके एजेंसियों को भी कूटनीतियों से मुक्त रखा गया है। मतलब इन लोगों को मुक्त रखा गया है। जैसा कि रामायण काल से ही चला आ रहा है कि राजदूतों को मारते नहीं है, तो वही बात यहाँ पर भी है, राजदूतों को संरक्षण दिया गया है इसमें भी। और यहाँ पे जैसे ये बात है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के हिसाब से इसका मतलब यह है कि सरकार किसी से भेदभाव नहीं करेगी, चाहे वह कोई भी हो। बस इनको जो हम बताएं उनको बस इनसे संरक्षण मिलेगा, मतलब इनको कुछ मिलेगा। प्रावधान अलग से किए जाएंगे। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौजूद समता का अधिकार में अनुच्छेद 14 के साथ ही अनुच्छेद 15 भी जुड़ा हुआ है। मतलब 14 के साथ ही अनुच्छेद 15 भी जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 15 के बारे में भी बात करेंगे। इसमें यह कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के खिलाफ सिर्फ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मतलब ये 5 चीज कौन कौन, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं कर सकता है। यह बात अनुच्छेद 15 में है, जो हम आगे
चर्चा करने वाले हैं। अगला बात है कि अनुच्छेद 14 का साधारण सा मतलब है कि भारत राज्य क्षेत्र में, जितना क्षेत्र में भारत है उतना क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता अथवा विधि के समान संरक्षण द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। विधि के समक्ष समता, दो बातें कही गई है, एक है विधि के समक्ष समता और दूसरा बात है विधियों के समान संरक्षण। इस वाक्यों में दो वाक्यांश का प्रयोग किया गया है, एक विधि के समक्ष समता और दूसरा विधियों के समान संरक्षण। तो जो विधि के समक्ष समानता है वो ब्रिटेन से लिया गया है और जो विधि के समान संरक्षण है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। और विधि के समक्ष समता वाक्यांश लगभग सभी लिखित संविधान में पाया जाता है, जो नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करते समय राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेद 7 में उक्त दोनों वाक्यांश प्रस्तुत किए गए हैं। मतलब मानवाधिकार घोषणा पत्र में भी इसको शामिल किया गया है। मानवाधिकार घोषणा पत्र का अनुच्छेद एक यह कहता है कि विधि के समान सभी मतलब समान है, विधियों के समान समक्ष सब लोग समान है। कानून जो है वो सबके समक्ष समान है। जैसा कि आप न्यायालय में भी देखते होंगे कि एक मूर्ति लगी होती है जिसके आंख पे पट्टी होता है, एक तराजू का लिए हुए रहती है, तो क्यों रहता है? उसके सामने मतलब सब लोग समान है, चाहे कोई भी अधिकारी हो, सबको इसको न्यायालय एक नज़र से देखेगी। यही बात होता है विधि के समक्ष समता का अधिकार। विधि के समक्ष समान है और बिना किसी विभेद के सभी विधि के संरक्षण के अधिकारी हैं। विधि के समक्ष समता वाक्यांश ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, जिसे प्रोफेसर डायसी के अनुसार विधि शासन कहा जाता है। दूसरा वाक्यांश जो है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इन दोनों वाक्यांशों का उद्देश्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रकल्पित स्तर की समानता की स्थापना करना है। मतलब इन दोनों वाक्यांश का जो मतलब उद्देश्य है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो लिखा गया है प्रकल्पित स्तर की समानता को स्थापित करना है एक तरह से। अब चलते हैं आर्टिकल 15 की ओर कि आर्टिकल जो 15 है वो क्या है।